हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्थक पहल से देश में कृषि क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में ड्रोन का उपयोग खेती में लाभकारी साबित हो रहा है। खेती किसानी में ड्रोन तकनीक के जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोलने के विषय पर कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक के प्रणेता और भारत में ड्रोन मैन के नाम से विख्यात शंकर गोयनका से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्थक पहल से भारत में हवाई चप्पल पहनने वाले युवा आज न केवल हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं बल्कि कृषि विमान यानी ड्रोन भी उड़ा रहे हैं। भारत में इसी संकल्पना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ड्रोन मैन के नाम से विख्यात शंकर गोयनका हमारे साथ मौजूद है। बात करते हैं शंकर जी, सबसे पहले आपको बधाई। आपका जो विजन था 2 दशक पहले आपने सोचा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको सार्थक न केवल किया बल्कि जमीनी स्तर पर अब ड्रोन दीदियां भी तैयार हो रही है। क्या कहेंगे, ड्रोन की शुरुआत कब हुई और आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट कैसे आया? ड्रोन की शुरुआत तो मेरे जहन में करीब 2 दशक पहले से आई। पहले मैं देखता था बाढ़ का टाइम आया, कुछ ऐसी इमरजेंसी आई, कोई ये हुआ तो मैं देखता था कि कैसे सुविधाएं हेलीकॉप्टर के माध्यम से या प्लेन के माध्यम से गिराई जा रही है। तो एक घटना ऐसी हुई कि हमारे कलकत्ता के अंदर जब एक बाढ़ का सीन आया, बांग्लादेश में था मैं, तो देख रहा था कि जो फूड पैकेट वगैरह ऊपर से गिरा रहे थे वो खाली 10% 5% नीचे पहुंच रहे थे, बाकी सारे वेस्ट हो रहे थे। तो ऊपर से हेलीकॉप्टर दिखा, नीचे एग्रीकल्चर दिखा, बाढ़ दिखी। उस समय मेरे जहन में आया कि क्या कभी भारत में ऐसा होगा कि ड्रोन के माध्यम से यदि हम खेती में कुछ कर सकें। उस समय ये तो नहीं पता था कि किस काम में आएगा, पर ऐसे कुछ दिमाग में था। फिर हम इसके ऊपर फिर आज से करीब 3-4 साल पहले, 5 साल पहले फिर दोबारा काम आया। प्रधानमंत्री जी का मोदी का विजन मिला कि यार नई टेक्नोलॉजी इस देश में अब ये पॉसिबल है। तो जब हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में गए तो वहां पता लगा इसके लिए तो फॉर्मेलिटीज बहुत है, बहुत सारे लाइसेंसिंग प्रोसेस है, बहुत सारी परमिशन है, ग्रांट अप्रूवल है। फिर हौसला टूट गया कि नहीं होगा। फिर एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि पीएम साहब के मुंह से सुना कि ड्रोन क्षेत्र में काम करना चाहिए। तो फिर वापस से एक संकल्प बना और इसके ऊपर काम करने लगे। मैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से अलग अलग राज्यों में एग्रीकल्चर के ऊपर बात करने जाता था। तो वहां पे ये मन में आया कि कैसे हम इसको लगे। तब पता लगा कि 1 एकड़ खेत में 150 से 200 लीटर पानी लगता है और करीब दवाइयां बहुत लगती है। एक आदमी को 5 से 6 घंटे लगते हैं दवाई छिड़कने में। हमने 27 सितंबर 2021 को पहली बार सवाई माधोपुर में ड्रोन का डेमो किया नैनो यूरिया छिड़कने के लिए। फिर हम इसको पसंद किया गया। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में 7 अक्टूबर 2021 को इसके बारे में बात करी और मैं ओवरनाइट जो है नेशनल हीरो बना ड्रोन के ऊपर। तब लोग पूछने लगे कैसे करना चाहिए, क्या ड्रोन है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, फिशरीज, फर्टिलाइजर, कोऑपरेटिव सब मंत्रालय जो इसके बारे में बात करने लगे और तब हम ड्रोन को लेकर आए। फिर हमने रजिस्ट्रेशन किया और उस समय चूंकि ड्रोन भारत में बनता नहीं था, तब हमने शुरू में बाहर से लाए, इसको असेंबल किया, इसके ट्रायल करे, इसके हमने बहुत सारे प्रमोशन करे। भारत के कई राज्यों में जाकर हमने ड्रोन के बारे में करीब 1000 से प्लस डेमोन्स्ट्रेशन करके बताया कि कैसे ड्रोन लाया जाए। फिर हमने इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फरीदाबाद में शुरू करी और हमने फिर इसके जितने लाइसेंसेस होते हैं ड्रोन को बनाने के लिए वो भारत सरकार से लिए और अब इसका काम हम बहुत सफल तरीके से कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से 15 अगस्त 2023 को ये कहते हैं कि मैं ड्रोन दीदी बनाऊंगा, ड्रोन लखपति, दीदियों को लखपति बनाऊंगा और ड्रोन दूंगा। तो चूंकि हर बार सुनते थे, इस बार सुना, बहुत अच्छा लगा। 103 दिन के अंदर ये स्कीम अनाउंस हुई, बनी और 15 अगस्त को जब अनाउंसमेंट हुआ उसके हिसाब से 130 दिन के अंदर ये स्कीम धरातल पे आई और इसका काम तेजी से शुरू हुआ। बजट पास हुआ और विद इन नो टाइम 1094 ड्रोन दीदी ट्रेंड हुई, उनको ड्रोन दिए गए और वो अपने क्षेत्र में जाकर ड्रोन के ऊपर बहुत सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। तो ये थे ड्रोन मैन के नाम से विख्यात अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप उद्यमी शंकर गोयनका, जिनका मानना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्थक पहल से कृषि में ड्रोन के उपयोग से एक और जहां किसानों की लागत कम और उत्पादन ज्यादा हो रहा है, वहीं दूसरी ओर युवाओं के लिए रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावनाएं बढ़ने के साथ साथ महिलाओं के लिए मान सम्मान बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम भी हो रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन शुभम के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली।